प्राचीन काल की बात है, जब देवता और असुर लगातार युद्धों से कमजोर हो चुके थे, तब अमरत्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर विशाल क्षीर सागर का मंथन शुरू हुआ। मंथन आरंभ होते ही समुद्र से अनेक दिव्य रत्न और वस्तुएं निकलने लगीं, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी और अनेक अद्भुत चीजें। लेकिन अचानक समुद्र से एक भयानक और घातक विष निकला, जिसे हलाहल विष कहा गया। वह विष इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता, असुर, मानव, पशु पक्षी सब भयभीत हो उठे। आकाश धुएं से भर गया और पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ गया। सभी देवता घबराकर ब्रह्मा और विष्णु के पास गए, पर इस भयंकर विष को रोकना किसी के लिए संभव नहीं था। तब सबकी आशा की एक ही किरण थी, भगवान शिव। देवता कैलाश पहुंचे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, यदि यह विष फैल गया तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव करुणा के सागर थे। उन्होंने देखा कि यदि कोई उपाय नहीं किया गया तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। बिना एक पल सोचे उन्होंने वह भयंकर हलाहल विष अपने हाथ में लिया और उसे पी लिया। देवी पार्वती यह देखकर चिंतित हो गईं। उन्होंने तुरंत शिवजी का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे न जा सके। विष शिव के कंठ में ही रुक गया और उसी क्षण उनका कंठ गहरे नीले रंग का हो गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा, अर्थात नीले कंठ वाले देव। विष को अपने भीतर रोककर उन्होंने पूरी सृष्टि को विनाश से बचा लिया। देवता और ऋषि उनके इस त्याग और करुणा को देखकर नतमस्तक हो गए। तब से भगवान शिव केवल संहार के देव ही नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और सृष्टि की रक्षा के प्रतीक भी माने जाते हैं। सच्चा महान वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहने का साहस रखता है। और यही कारण है कि आज भी जब भक्त हर हर महादेव का जय घोष करते हैं, तो उसमें भगवान शिव के उस महान त्याग की स्मृति छिपी होती है, जिसने पूरी सृष्टि को बचा लिया।